ओम नमः शिवाय दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार सावन माह को सबसे पावन महीना माना गया है। इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा अभिषेक करके शिव जी को प्रसन्न करके अपनी मनवांछित इच्छा पूरी की जा सकती है। माना जाता है इस महीने में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से धरती पर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने आते हैं। सोमवार का दिन भोलेनाथ की आराधना का दिन माना जाता है। सावन माह में पड़ने वाले सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने का अलग ही महत्व है। मान्यता है कि लोग सावन सोमवार के दिन शंकर जी की पूजा विधि विधान से करते हैं। उन पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनके असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। यदि आप भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो आइए जानते हैं कैसे करें पूजा भोले शंकर जी की, ताकि उनकी कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हों। घर में साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और पूरे घर में गंगा जल या पवित्र नदी का जल छिड़के। पूजा करते वक्त कभी भी काले वस्त्र धारण ना करें, बल्कि सावन में मुख्य रूप से हरा, केसरिया, पीला, लाल और सफेद रंग के वस्त्र धारण करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर जी के साथ पार्वती जी की भी पुष्प, धूप, दीप और जल से पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री में गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, पंचामृत, जनेऊ, वस्त्र, चंदन, रोली, अक्षत, बेलपत्र, फल, विजया, आक, धतूरा, कमलगहा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, गुलाल, अबीर, इत्र, कपूर आदि का प्रयोग करें। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास उपलब्ध नहीं है, इनमें से जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करें। शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय इन चीजों का ध्यान दें कि शिवलिंग पर जल उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कौन से पात्र में जल अर्पित करेंगे? अब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने में रखने वाली बात है कि आप किस पात्र में जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। स्टील के पात्र में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इस पात्र में जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन तांबे के पात्र में शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान माना जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है। इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। बैठकर ही जल चढ़ाएं। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल को अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। खड़े होकर जल चढ़ाने पर शिव जी के ऊपर जल गिरने के बाद हमारे पैरों में उसके छींटे लगते हैं, जो सही नहीं है। शंख से जल नहीं चढ़ाएं शिवलिंग पर। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़म नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल के साथ कुछ और न मिलाएं। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री हो, जैसे पुष्प, अक्षत या रोली, जैसे जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। लेकिन जल में कुछ बूंदें नर्मदा, गंगा आदि पवित्र नदियों की जरूर मिलानी चाहिए।
वस्तु अर्पित करने के बाद जल चढ़ाएं। यदि आप भगवान शिव जी को शहद, दूध, दही या किसी भी प्रकार का रस अर्पित करते हैं तो वह जल में ना मिलाएं। कोई भी वस्तु भगवान को अलग से चढ़ाएं, फिर उसके बाद में जल अर्पित करें।